Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Faisal Yasin, lecturer chemistry, Army Public Degree College, Malika and Karachi. Today we are going to talk about practical based assessment related with second year chemistry practicals. So in second year chemistry practical, there are two sections. Section A, which is a minor practical, including salt analysis, which is 60% of the total paper, and the marks will be 8 marks. And section B, which is minor practical part 2, contains 7 marks. The salt analysis include 5 salt, that is lead acetate, PbCH3, Cw twice, FeCl3, ferric chloride, copper sulfate, CuSO4, ammonium carbonate, and last one is aluminium chloride. And there are 3 minor practicals which we have already performed in lab. List of minor practicals are prepare nickel dimethyl glyoxime, prepare ethylene from ethylene bromide, and last one is prepare iodoform. It is noted that there will be 2 sections in PBA paper. Practical based assessment contain 2 sections. In section A, there will be one question and parts in it. Similarly, in section B, it is including minor practical, there will be a question having parts in it. So हम लोग यहाँ पर जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं उसमें मेजर और माइनर प्रैक्टिकल्स हैं. सेक्शन ए जिनके 8 मार्क्स हैं, जो मेजर प्रैक्टिकल है, उसमें डिफरेंट सॉल्ट एनालिसिस हमने अच्छी खासी परफॉर्म की है. अब इसमें लैब में जिस तरीके से आप लोगों ने परफॉर्मेंस की है, वहां पे सॉल्ट एनालिसिस के अंदर नंबर 1 टेस्ट क्या होता है? प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसमें हम कलर, स्टेट, सॉल्युबिलिटी एंड ओडोर ये तमाम चीजें नोट डाउन करते हैं. इसके बाद हम डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल करते हैं, देन करते हैं डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल. एसिडिक में 3 ग्रुप है, हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है और हर ग्रुप के अंदर कोई खास पर्टिकुलर आइंस और रेडिकल्स हैं. इसी तरीके से बेसिक रेडिकल में टोटल 6 ग्रुप हैं, हर ग्रुप के ग्रुप रिएजेंट्स हैं और हर ग्रुप में कुछ ना कुछ आइंस और रेडिकल्स मौजूद हैं. तो आपको हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट याद होना चाहिए और कौन से ग्रुप में कौन से रेडिकल्स या आयन प्रेजेंट हो सकते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आप लोगों को परफॉर्मेंस कॉलेज में करवाई गई है. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की बात करें तो अगर आप लोगों को पूरी परफॉर्मेंस आती है इन तमाम 5 सॉल्ट्स की, तो जस्ट एक आसान सी बात है कि इन डिटेक्शन फॉर क्लोराइड टेस्ट, हाउ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट विल बी परफॉर्म. तो जो क्लोराइड की डिटेक्शन में सीटी कंफर्मेशन टेस्ट और डीटी किसे कहते हैं? डिफरेंशिएट टेस्ट. जब एक ऑब्जर्वेशन और एक से ज्यादा रेडिकल्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है. और अगर एक ही ऑब्जर्वेशन है और एक ही रेडिकल या आइन है तो हम परफॉर्म करते हैं किस चीज की? सीडी कंफर्मेशन टेस्ट की. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्लोराइड टेस्ट की टेस्टिंग के अंदर जो सीटी है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती है? वो परफॉर्म की जाती है, पहली बात 3 कॉलम बनेंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या लिखेंगे हम? सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट फॉर्म में लेंगे सॉल्ट टेस्ट ट्यूब पे. सॉल्ट प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7 प्लस H2SO4 concentrated few drops. ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? रेडिश ब्राउन गैस evolved with pungent smell which is transferred into another test tube containing water, then add acetic acid and lead acetate. By the addition of acetic acid and lead acetate, it will give yellow precipitate which confirm chloride. तो आप लोगों ने जो टेस्ट परफॉर्म किया था, जिस तरह लिखा था, उसके अब सेपरेट करके क्वेश्चन बन जाएगा. तो यहां पर मेजर प्रैक्टिकल का एक पार्ट होगा, उसमें सॉल्ट एनालिसिस के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस होंगे इन सॉल्ट से रिलेटेड. इसी तरीके से हाउ कैन वी परफॉर्म प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर लेड एसीटेट, किस तरह परफॉर्म करते हैं? उसके कलर, स्टेट, सॉल्युबिलिटी लिखते हैं. यकीनन कलर व्हाइट होगा, स्टेट क्रिस्टलाइन होगी, सॉल्युबल इन वाटर होगा, और अगर एसीटेट है तो हम जब उसको पाम पे रख के रब करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस विनेगर स्मेल, सिरके की स्मेल प्रोड्यूस करेगा. इट मीन दैट देयर मस्ट बी एसीटेट. ठीक है. तो इसी तरीके से अगर आपको सॉल्ट दिया गया अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनिया जो है वो ग्रुप 6 का रेडिकल है, आइन है, किसमें? बेसिक रेडिकल में.
तो वो हम ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 एब्सेंट करके जाते थे ग्रुप 6 में। और बाद में हमने इस तरह ही परफॉर्म करवाया कि अगर आप लोगों को प्रिलिमिनरी टेस्ट में पता चल जाता है ये सॉल्ट कौन सा है, अमोनियम है, क्योंकि इसकी पंजेंट स्मेल होती है, इसकी ओडोर कैसी है, पंजेंट चुभती हुई स्मेल है, अगर पता चल जाए तो इट विल बी इंक्लूड इन 0 ग्रुप, वहां डाल सकते हैं। जस्ट यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया की स्मेल कैसी होती है, पंजेंट, और क्लोराइड की भी कैसी होती है, यहां पर पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो क्लोराइड के लिए क्लोरामाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है वो परफॉर्म कर दिया हमने। एसीटेट की स्मेल कैसी होती है, एसीटेट की स्मेल होती है विनेगर लाइक। और कुछ सॉल्ट्स उनके कलर याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फेरिक क्लोराइड येलोइश ब्राउन हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, ये वाइट सॉल्ट है जो कि एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सेकंड हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जो कि कॉपर सल्फेट है, वो इट इज ब्लू इन कलर, जो कि आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। और आप लोगों ने जो सीटी और डीटी डिफरेंट सॉल्ट्स की परफॉर्म की आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फेरिक इज द बेसिक रेडिकल बेसिक आयन ऑफ ग्रुप 3A, और ग्रुप 3 में इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर ब्राउन पीपीटी बनते हैं। और जब इसकी हम सीटी परफॉर्म करते हैं, इसकी दो कंफर्मेशन है, बाय द एडिशन ऑफ KSCN पोटेशियम सल्फोसाइनाइड पोटेशियम थायोसाइनाइड ऐड करने पर ब्लड रेड कलरेशन बनेगी, और K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालने पर ब्लू कलरेशन हासिल होगी। तो ये दो सीटीज हैं जो हमने फेरिक में परफॉर्म कर चुके हैं। इसी तरह कॉपर के अंदर आप लोगों ने ब्राउन पीपीटी फॉर परफॉर्मेंस की होगी, लेड के अंदर येलो पीपीटी फॉर्मेशन होती है, अमोनियम के अंदर व्हाइट पीपीटी बनती है, और एल्यूमिनियम में जेलिटेनियस व्हाइट। इसी तरीके से एसीटेट में एक बड़ा ही मशहूर रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो जब भी कोई अल्कोहल रिएक्ट करता है विनेगर के साथ, एसीटेट के साथ, इट विल प्रोड्यूस फ्रूटी स्मेल कंपाउंड दैट इज ईस्टर। तो आपको ईस्टरिफिकेशन याद होना चाहिए क्योंकि ये काफी मशहूर सीटी है। इसी तरीके से क्लोरीन के लिए क्लोरामाइल क्लोराइड टेस्ट। सल्फेट की कोई खास मशहूर सीटी नहीं है, लेकिन सल्फेट ग्रुप 3 में प्रेजेंट होता है एसिडिक के, और बेरियम क्लोराइड से डिडक्शन होती है, इसकी व्हाइट पीपीटी बनेगी। और इसी तरह कार्बोनेट, कार्बोनेट यकीनन आपको पता होना चाहिए, कार्बोनेट ग्रुप 1 का रेडिकल है, और इट विल प्रोड्यूस ब्रिक्स अफरवेंसेस बिकॉज लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बोनेट की डिटेक्शन आपको याद होनी चाहिए। एंड यहां पर तमाम रेडिकल्स की डिटेक्शन मैंने बता दी आपको तमाम की सीटीज डीटीज और डिटेक्शन टेस्ट याद होना चाहिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट याद होना चाहिए। आपसे सेक्शन ए के अंदर जो मेजर प्रैक्टिकल है उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्ट की फॉर्म में, आपको उनके आंसर देने। इसी तरीके से जो माइनर प्रैक्टिकल है सेक्शन बी विच इंक्लूड 7 मार्क्स ऑफ द टोटल प्रैक्टिकल, वो जस्ट 3 है, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में शुरू में बता चुका हूं, और इसकी परफॉर्मेंस भी हो चुकी है। और इसमें जो आपके पास स्ट्रक्चर है, केमिकल इक्वेशन है, या फिर किसी की फॉर्मेशन प्रोसीजर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोग्राम का स्ट्रक्चर बनाइए, फॉर्मूला लिखिए। इसी तरीके से इथाइलिन ब्रोमाइड, तो यहां पे क्या रिएक्शन हो रहा है कि इथाइलिन ब्रोमाइड बन रही है, ये पता होना चाहिए। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला लिखिए। तो आपको तमाम चीजें आनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, ऑपरेटर्स, और इसके अलावा जो डायग्राम है तो उसमें तमाम ऑपरेटर्स वगैरह पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों को हो सकता है किसी ग्लासवेयर के डायग्राम गिवन हो और आपसे बोला जाएगा कि भाई इन ग्लासवेयर्स की या इन केमिकल सब्सटेंसेस की जो आपको गिवन डायग्राम है इसमें नेम लिख दें या इसकी मार्किंग कर दें। ठीक है, तो यहां पर प्रैक्टिकल्स के हवाले से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसने नॉर्मल लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए, जिसको सीक्वेंस याद है मेजर और माइनर के प्रैक्टिकल्स का, वो आसानी से प्रैक्टिकल कर देगा। उसके लिए ये प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर इंतहाई आसान है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं और वो लिखे हैं खास तौर पर, तो अपनी जो प्रैक्टिस के लिए उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है और एक पूरा सीरीज में सीक्वेंस के अंदर लिखा है, वो काफी मददगार होगा इस प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में। हो सकता है कि अगर कोई भी मसले मसाइल आप लोगों को पेश आते हैं तो आप लोग अपने कंसर्न टीचर से या फिर मुझसे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो यहां पर हमें 60% पार्ट 1 है जो कि सॉल्ट एनालिसिस इंक्लूड कर रहा है और 8 मार्क्स हैं, और 40% पार्ट बी है जो कि हमारे पास माइनर प्रैक्टिकल से बिलोंग कर रहे हैं, 7 मार्क्स हैं। टोटल इसके हमारे पास 15 मार्क्स हैं और ये फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है, याद रखिएगा। Hope you understand all the steps, all the rules of the PBA. You don't need to perform the practical. You just have to write the given answers
डू एज डायरेक्टेड का सिंपल सुना है कि जैसे कहा जाए आप वैसे लिख दें, ठीक है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. If you have any query regarding understanding any point, so you can directly comment, message, or you can concern your teachers, your chemistry teacher. Inshallah we will meet next video. Till then अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. फी अमान अल्लाह.